जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको इनकम टैक्स का नोटिस कब कब भेज सकता है, इसके लिए काफी सारी टाइमलाइंस है, काफी सारे सेक्शन है, काफी सारी इनकम है। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 148, जो कि काफी खतरनाक सेक्शन होता है, जो मोस्टली जो मेन नोटिस आता है इनकम टैक्स का 148 के अंदर आता है। इसके अलावा 142, 143, तो जो भी इसका जो आएगा नोटिस दोस्तों, ये 148 के खुलने के बाद ही मोस्ट ऑफ द नोटिस आपके आते हैं। 139(9) के अंदर आपका केस डिफेक्टिव हो सकती है अगर आपने आईटीआर सही नहीं भरी है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको कौन सा नोटिस कौन सी तारीख तक भेज सकता है, अभी आपको पता होगा 1 अप्रैल 2025 से आपका नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा। तो इस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट होने से पहले या खत्म होने से पहले आपको पिछले कौन कौन से सालों के नोटिस डिपार्टमेंट भेज सकता है, विस्तार से जान लेते हैं। तो दोस्तों, हम डिस्कस करने वाले थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है हमें जो नोटिस भेज सकता है वो कौन से साल का नोटिस अब भेज सकता है, या अब पिछले कौन से साल का नोटिस आ सकता है, अब जो हमारा साल चल रहा है उसका नोटिस आगे कितने सालों तक आ सकता है। हम भगवान से ये दुआ करते हैं कि आपको कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस ना आए, लेकिन फिर भी आपको रूल का पता होना बहुत ही जरूरी है। किसी भी प्रोफेशनल हेल्प के लिए आप हमारे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, मार्च का महीना चल रहा है, आपने भी सुना होगा मार्च का महीना है भैया, परेशान मत कर, बहुत काम है। तो अगर आपको काम है तो दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी बहुत काम होता है, उनकी भी चेकलिस्ट होती है, उनकी काफी सारी एक्टिविटीज है उनको करनी पड़ती है। और आपको यह भी पता होगा दोस्तों, बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 31 मार्च 2025 से पहले पहले सलटाने हैं, मतलब उनको क्लोज करना है। और बहुत सारे ऐसे केस भी होते हैं जो उन्होंने ओपन करने हैं, मतलब उनका असेसमेंट स्टार्ट करना है। तो दोस्तों, आप कौन से केस के अंदर कौन सी डेट को ओपन किया जा सकता है और कौन सी डेट में आपका केस है जो क्लोज हो सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आजकल हम पैन कार्ड से अनाप शनाप लेन देन करते हैं, हिचकिचाते नहीं है दोस्तों। आप कैश की बात करें, 10 लाख से ज्यादा का कैश एक साल में एक बैंक में जमा कराते हैं, एफडी 10 लाख से ज्यादा की कराते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल 10 लाख से ज्यादा, प्रॉपर्टी खरीदी बेची 30 लाख से ज्यादा, या शेयर मार्केट में बहुत तरह के रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शन होते हैं जो आपके AIS और TIS में शो होते हैं। तो आपने भी इनमें से कोई भी ट्रांजेक्शन किया है तो एक बार आपको अपना पोर्टल जरूर चेक करना है, क्योंकि जो भी नोटिस दोस्तों आपको आएगा ये मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑनलाइन आएगा और आपको इसका ऑनलाइन ही रिप्लाई देना है। ये सारा का सारा मामला फेसलेस हो चुका है। तो आप इनकम टैक्स पोर्टल पर आप अपनी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को जरूर अपडेट कर लें। इसके अलावा दोस्तों ई प्रोसीडिंग में पेंडिंग एक्शन में जाकर भी जरूर चेक करते रहें। इनकम टैक्स का बहुत ही खतरनाक सेक्शन 147 147 की बात करेंगे। आपने सुना होगा 148 का केस हमारा लग गया है। तो दोस्तों, जो भी 147 के अंदर अगर आपको असेसमेंट करना है तो आपका केस सेक्शन 148A का आपको नोटिस दिया जाएगा, सेक्शन 148A का। ये स्टार्टिंग नोटिस होता है दोस्तों। अगर आप यहाँ पे 90% ये चांस रहते हैं आप असेसिंग ऑफिसर AO के पास जाकर के उनको मिल सकते हैं, उनके हाथ में होता है। और आपने डिपार्टमेंट को AO साहब को अगर जस्टिफाई कर दिया तो आपका केस वहीं पर ही ड्रॉप हो जाएगा, चाहे आपने कितने भी बड़े बड़े पाप कर रखे हो। लेकिन अगर आप उनको जस्टिफाई नहीं करते हो, आप उनको नोटिस का रिप्लाई ही नहीं दे पाते हो, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोस्तों आगे की कार्रवाई स्टार्ट कर देगा, जो कि असेसमेंट होता है। इसके बाद 148 का अगर आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया, आपने जवाब नहीं दिया, जवाब दिया तो AO साहब अगर सेटिस्फाई नहीं हुए तो सेक्शन 148 के अंदर आपका केस खोला जाएगा। तो इस चीज का ध्यान दें, पहले आपका सेक्शन 148A का नोटिस आएगा। यहाँ पे अगर आप अपनी क्रॉस को ड्रॉप करवा सकते हैं केस को तो बढ़िया है, नहीं तो आपका सेक्शन 148 के अंदर केस खुल जाने वाला है। अब मेन बात यह है कि कब तक हमें ये नोटिस आ सकता है दोस्तों। टाइम लिमिट है सेक्शन 148 की या सेक्शन 148 की, ये सेक्शन 149 के अंदर लिखी हुई है और 1 सितंबर 2024 को इस टाइम को चेंज किया गया था, अपडेट किया गया था। अब मैं आपको फिर से बता दूं, सेक्शन 148A है, ये आपकी इंक्वायरी करता है असेसमेंट से पहले। ये दोस्तों आपको पूछता है कि आपने आईटीआर क्यों नहीं भरी थी, इतना लेन देन आपने किया है। अगर आप उनको कर देते हैं सेटिस्फाई तो दोस्तों आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन सेटिस्फाई नहीं होते हो तो सेक्शन 148 में आपसे आईटीआर भरवाई जाएगी, आपका केस ओपन करवा दिया जाएगा। तो अब हम नोटिस के टाइम की बात करते हैं। नोटिस दोस्तों, अगर आपने ट्रांजैक्शंस करी है अप टू 50 लाख, इसका क्या मतलब हुआ सर? अगर आपने कैश जमा करवाया है, अगर आपने एफडी कराई है, अगर आपने क्रेडिट कार्ड का बिल भरा है पूरे साल के अंदर। साल कौन सा होता है? आपका साल होता है फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल से चालू होता है और 31 मार्च को जाकर के खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों अप टू 3 ईयर, मतलब 3 साल तक आपका ये नोटिस आ सकता है फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। अब असेसमेंट ईयर क्या होता है सर, ये भी आपको बता देते हैं। 1/4/2024 से 31/3/2025, मान लीजिए आपका ये साल था, इस साल को हम फाइनेंशियल ईयर 24-25 बोलेंगे और उससे जो अगला साल होगा, इसी साल का जो अगला साल होगा वो इसका असेसमेंट
असेसमेंट ईयर होगा 25-26। तो 25-26 आपका जो असेसमेंट ईयर खत्म हो गया 31/3/2026 को। इससे 3 साल बाद, मतलब 3 साल बाद 31/3/26 के 31/3/29 तक आपको ये नोटिस आ सकता है अगर आपका ट्रांजैक्शन 50 लाख रुपए तक का है। और वहीं पर अगर आपका ट्रांजैक्शन मोर देन 50 लाख है तो दोस्तों 3 साल की जगह कितना हो जाएगा, 5 साल फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। इस चीज का फिर से ध्यान दें, 1/4/24 से 31/3/25 का फाइनेंशियल ईयर, इसका असेसमेंट ईयर हो जाएगा 25-26 और 25-26 खत्म होगा 31/3/26 को। इसके बाद 5 साल और 31/3/31 तक आपका नोटिस भेजा जा सकता है। तो दोस्तों इतने टाइम तक डिपार्टमेंट आपको 6-6 साल तक, अब मैं आपको सिंपलीफाई करना चाहूं, ये जो 3 साल है इसको आप 4 साल मान सकते हैं अगर आपने फाइनेंशियल ईयर मानना है तो। मान लीजिए 31/3/25 वाला नोटिस 31/3/29 तक आ सकता है और इस 5 साल को आप 6 साल मान लीजिए अगर आप फाइनेंशियल ईयर से मानते हैं। 24-25 वाला नोटिस 31/3/31 तक आ सकता है। यही मैंने आपको असेसमेंट ईयर के वाइज बताया। तो ये तो बात होगी दोस्तों आने वाले टाइम की। अगर हम बात करते हैं पिछला नोटिस, अब मान लीजिए असेसमेंट ईयर 19-20, आपका जो पिछला साल असेसमेंट ईयर गया था 19-20, इसका फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा आप मुझे थोड़ा सा बताएं। इसका फाइनेंशियल ईयर इससे पहले हो जाएगा, जो हो जाएगा 18-19। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपका 19-20 से एक पहले 18-19 हो गया है। अब इसके अगर आपने मान लीजिए आपने कैश डिपॉजिट करवाया 2.5 करोड़ रुपए का, अब दोस्तों 18-19 से आपको 6 साल जोड़ लेने हैं या इस असेसमेंट ईयर से आप 5 साल जोड़ लें तो 19 के बाद में 20-21-22 और 23-24-25 मतलब 31 मार्च 2025 तक आपको नोटिस आ सकता है असेसमेंट ईयर 19-20 का, फाइनेंशियल ईयर 18-19 का। 1/4/2018 से लेकर के 31/3/2019 में अगर आपने कोई पाप किए थे और वो पाप आपके दोस्तों 50 लाख रुपए से ज्यादा थे तो आपको नोटिस 31 मार्च तक सेक्शन 148A का आ सकता है। मतलब आपका केस से आपको इंक्वायरी की जाएगी और वहीं पर इसी साल की अगर दोस्तों ट्रांजैक्शंस आपकी थी 12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 49 लाख रुपीज, मतलब 50 लाख रुपए से कम थी तो इस केस में क्या होगा, आपका ये जो केस है असेसमेंट ईयर के 3 साल तक मतलब 31/3/2023 तक आ सकता था और वो तो आपका निकल गया तो आप बच गए दोस्तों। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। आपका पिछला असेसमेंट ईयर कब नोटिस आएगा, इसका सबसे पहले तो ट्रांजैक्शंस 50 लाख रुपए उससे कम है तो पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर तक आ सकता है। 50 लाख से ज़्यादा है तो 6 फाइनेंशियल ईयर तक आ सकता है। इसके बाद दोस्तों एक और एग्जांपल, असेसमेंट ईयर 21-22, इसका फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा, 1 साल पीछे चला जाएगा मतलब 20-21। अब यहाँ पे 20-21 से आप 4 साल जोड़ लें फाइनेंशियल ईयर से या असेसमेंट ईयर से 3 साल जोड़ लें मतलब 2022 के बाद 23-24-25। अब 31 मार्च 2025 चल रहा है। अगर आपने 12 लाख रुपए मान लीजिए कोई इनकम थी, कैश जमा करवाया, क्रेडिट कार्ड आपने दोस्तों कोई बिल भरा, एफडी कराई, इस तरह का कोई भी लेन देन किया और आपकी ट्रांजैक्शन 10 लाख रुपए से तो ज़्यादा थी लेकिन 50 लाख रुपए से कम थी तो दोस्तों आपको असेसमेंट ईयर 21-22 का नोटिस जो कि फाइनेंशियल ईयर 20-21 हो जाएगा। एक बार फिर से डिटेल में बता दूं, 1/4/2020 से लेकर के 31/3/2021 में आपने जो भी काले कारनामे कांड किए थे दोस्तों उसका नोटिस आपको 31 मार्च तक सेक्शन 148 के अंदर आ सकता है। 148(8)A के अंदर। अब 148A के अंदर आपको नोटिस आया और आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए। पहले क्या होता था, अगला नोटिस 148 का वो भी आपको हैंड टू हैंड ही 31 मार्च से पहले खोलना पड़ता था। तो अब आपने 148A के अंदर जस्टिफाई नहीं किया, सेटिस्फाई नहीं किया, नोटिस आपको सेक्शन 148 के अंदर आएगा। पहले मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों 31 मार्च 2025 से पहले पहले ही जारी करना पड़ता था। अब आपको 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दे दिया गया है। मतलब असेसमेंट ईयर 3 साल के बाद या असेसमेंट ईयर 5 साल के बाद। यहाँ पे 3 साल है मतलब 50 लाख से कम वाला, 5 साल है 50 लाख से ज्यादा वाला। इस केस में आपको क्या करना है, आपको 3 महीने एक्स्ट्रा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेकर के नोटिस भेज सकता है। तो अब मैं आपको समराइज करना चाहता हूं 148 का जो आपसे इंक्वायरी करेगा, आपको नोटिस भेज के पूछेगा, वो 3 साल असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद। आप कंफ्यूज मत होना, असेसमेंट ईयर है तो 3 साल जोड़ लेना, फाइनेंशियल ईयर है तो 4 साल जोड़ देना, ट्रांजैक्शन 50 लाख से कम है तो 5 साल तक असेसमेंट ईयर के, अगर आप फाइनेंशियल ईयर जोड़ते हो तो 6 साल तक और आपका ट्रांजैक्शन 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो 148 अगर आपने जस्टिफाई नहीं किया तो 3 महीने का टाइम और मतलब 30 जून
2025 तक आपको सेक्शन 148 का नोटिस आ जाता है और यूजुअली 31/3/2026 तक इनको ये क्लोज करना पड़ता है। एक एग्जांपल मैं और दे दूं दोस्तों आपको, इनकम थी 9 लाख रुपए, चाहे कोई भी असेसमेंट ईयर हो आपको नोटिस नहीं आएगा, कोई 148A की नहीं है, कोई 148 की लिमिट नहीं रहेगी। अब आपने दोस्तों यहाँ पे ट्रांजैक्शन की 35 लाख रुपए की, ये 50 लाख से कम थे और असेसमेंट ईयर था आपका 20-21, तो इसके असेसमेंट ईयर के 3 साल तक 21 के बाद 22-23-24, 31/3/24 तक आना था, यहाँ पे नहीं आएगा, 148A का भी नहीं आएगा और 148 का भी नहीं आएगा। असेसमेंट ईयर 19-20 यहाँ पे दोस्तों 55 लाख है, 5 लाख से ज़्यादा है तो 20 से आप 5 असेसमेंट ईयर जोड़ लें, ये 2025 आता है तो 31/3/25 तक तो आपको ये आएगा और 3 महीने 30/6/25 तक आपको ये आएगा। तो दोस्तों मैं आपको सजेशन आपको देना चाहता हूँ, अननेसेसरी लेन देन ना करें, जो भी लेन देन करें उसका रिकॉर्ड रखें, पैसा कहाँ से आ रहा है कहाँ से जा रहा है। एक बार तो आप अपना AIS, TIS और 26S जरूर चेक कर लें। आप अपने पोर्टल पर जाकर के वहाँ पे ई प्रोसीडिंग में पेंडिंग एक्शन में देख लें। आप अपनी ITR जरूर भरें ताकि इन फ्यूचर में 148, 148A ये नोटिस आपको ना आए। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आपसे हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों काफ़ी 148 के केस हमने करवाए हैं, आपका भी इस तरह का कोई मामला फंस गया है तो हम हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो अनाप अननेसेसरी लेन देन करते रहते हैं और इनकम टैक्स से नहीं डरते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।